हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ मेरी भी देखिए हो चुकी है मॉर्निंग रूटीन शुरू, और बस मैं भी सुबह सुबह लग गई थी बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता में आज इनको सबको बना दी थी भिंडी और आलू की भुजिया और रोटी। तो भिंडी और आलू ये सब तो मम्मी उठती हैं 5 बजे, मम्मी काट देती हैं और आटा उटा भी लगा देती हैं। उसके बाद मैं भी 10 ही मिनट में मैं भी उठ जाती, करीब 5:10 पे या 5:05 पे उठ के, और फिर मैं भी लग जाती हूँ टिफ़िन बनाने में, क्योंकि ना इनकी सबकी बस बहुत जल्दी आ जाती है। और वहाँ आगे वाले कमरे में देखिए मम्मी प्रिंसी का बाल बना रही हैं। तो शिवांश तो टिफ़िन ले नहीं जाए, क्योंकि शिवांश का आज से पेपर शुरू हो जा रहा है और शिवांश का कल से ही हाफ डे भी चल रहा है। और कल तो हाफ डे था, आज से उसका पेपर शुरू हो रहा है हाफ ईयरली वाला। तो वो टिफ़िन नहीं लेके जाएगा, टिफ़िन बस प्रिंसी लेके जाएगी। तो प्रिंसी को दे दी हूँ टिफ़िन, और टिफ़िन देने के बाद यहाँ पे प्रिंसी कही कि मम्मी थोड़ा सा मुझे नमकीन दे दो। तो बस उसे मैं नमकीन पैक करने लगी थी। और यहाँ पे ना अगर जो अपने हाथ से काम करने लगो ना तो उसका सुकून कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो बस आज अब मैं जैसे अपने हाथ से ना अपना जूड़ा उड़ा कर लेती, बहुत टाइट तो जूड़ा नहीं कर पाती, लेकिन हाँ फिर भी अपना सुकून रहता है कि हाँ अपने हाथ से जूड़ा करी हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो उसके बाद देखिए इनका सबका टिफ़िन उफ़िन लगा के, और फिर आज जो ये सब आगे वाले कमरा का जो गद्दा था ना, तो वो सब मैं डालूँगी धूप में, क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। और मैं सोच रही कि क्योंकि ना जो दिशा आई थी ना, तो चारों तरफ सुसु कर दी थी बहुत ज़्यादा, जो कि आगे वाले कमरा बिस्तर पे, और मेरे कमरा में तो सोती थी, तो मेरा भी जो कमरे का गद्दा है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है। क्योंकि इस बीच कुछ मौसम भी जैसे बदरी वाला है ना, तो ऐसे मौसम में कपड़ा कुछ ज़्यादा बदबू करता है। और ये जो सब रखा हुआ था ना गद्दा, तो इस सब पे शिवांश प्रिंसी भी छोटे छोटे थे, तो उन सब भी खूब इसी पे सुसु किए थे। और पहले देखिए उतना पहले क्या था कि पहले इतना पैम्पर्स या हगीज़ का इतना ज़माना नहीं था कि मैं बच्चों को पहनाती, तो वो सब भी इस पर काफ़ी सुसु किए थे। और बची खुची कसर दिशा पूरी करके गई है। तो बस मैं कही कि चलो आज इसे सब धूप में डाल देती, धूप में डाल दूँगी ना तो सारी इसकी स्मेल निकल जाएगी और खूब गद्दा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद आगे वाले कमरा करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी गैस उस पोंछने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं गैस पोंछ ली, और देखिए इसी तरह से मैं एक हाथ से ही कपड़ा उपड़ा निचोड़ के और इसी तरह से मैं गैस वैस पोंछ, क्योंकि ना हर एक काम देखिए मम्मी के भरोसे मैं नहीं रह सकती, क्योंकि उनसे भी देखिए उतना नहीं होता है। फिर भी अपनी तरफ से वो बहुत काम करती हैं, थोड़ा नहीं बहुत काम करती। मुझे खुद शर्म आती है कि मम्मी को इतना काम करना पड़ता है, पता नहीं मेरा हाथ कब सही होगा। सच में ना आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा भी लगती है कि सही हो जाता ना तो शायद मम्मी को इतना ना करना पड़े। और कोशिश बस मेरी रहती कि मम्मी से मैं कितना से कितना काम कम करवाऊँ, लेकिन भाई मैं खुद जो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए गैस वैस सब पोंछने के बाद, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरा में। तो चलिए अब अपने भी कमरा का जो ये गद्दा है तो इसे डाल दूँगी छत पे। और ये देखिए इसके नीचे कितना खजाना पड़ा है। तो यहाँ पे पैसा सब रखा हुआ था, जो भी 10-20 था, तो मैं रख दी। कहीं सुबह सुबह लक्ष्मी मिली है तो उसे रख दी अलमारी में। पहले जो आगे वाला गद्दा था ना, तो इसे मैं डाल आई छत पे। और यहाँ पे जो भी काम का कागज़ था तो सारा मैं बैठ के देख ली, क्योंकि इसमें कई कागज़ ऐसे थे जैसे कि इनके सबके स्कूल का जो फीस वाली रसीद होती है, 1-2 कागज़, मतलब बहुत ऐसे कागज़ जो काम के थे, जो नहीं काम के थे, तो उसे सब फेंक दे रही थी। और इसी में जैसे आधार कार्ड है, ये सब का जेरोक्स कॉपी वगैरह जो भी था तो सब रख दी, क्योंकि जेरोक्स कॉपी की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें 1-2 था, कभी जब ढूंढने लगो ना तो फिर मिलती नहीं है जल्दी। बस यहाँ पे देख देख के बाकी जो फालतू सा सब मैं उसे हटा दे रही थी यहाँ से। तो बस यहाँ पे यही सब मैं अच्छे से देख ले रही थी, और इसमें कई काम के ऐसे कागज़ मिल गए थे कि जो बहुत ज़रूरी थे, तो वो सब मैं एक साइड रख दे रही थी। और अभी तो इस साड़ी के डब्बे में ही सब रख दे रही, उसके बाद फिर बाद में खाली होंगे ना तो सब एक बरोबर और एक तरफ करके सारा रखूँगी। और फिर देखिए इस गद्दे को अब ले जाए, और ये गद्दा ना बहुत ज़्यादा भारी, जो कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं उठता, लेकिन अब क्या करूँ, एक हाथ पे कैसे भी करके इसे ले जा रही हूँ छत पे। और अभी ना मैं छत पे नहीं डाली हूँ कोई भी गद्दा, अभी सब जाली पे ही रख के आई हूँ, क्योंकि अभी धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। और अभी जो भी दीवार है ना तो सब पसीजी हैं, तो मैं कहीं अभी गद्दा नहीं डालूँगी। जब दीवार पर हल्का धूप लग जाती है ना तब उस पर गद्दा डालूँगी तो सही रहता। तो बस यहाँ
यहाँ पे देखिए ये वाले भी बेड झटक दे रही हूँ। अब मुझे ना अपना बेड भी साफ़ करना, अब देखो हो सकेगा आज या तो कल मैं अपना बेड भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि बेड मुझे साफ़ करे काफ़ी दिन हो गए हैं अंदर से। तो इसे भी जो भी इसमें फालतू सामान तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेड में, लेकिन फिर भी एक बार देख लूँगी और अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और देख भी लूँगी कि इसमें क्या फालतू है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए सब करने के बाद अब मैं यहाँ की लगा ले रही हूँ झाड़ू। और ये देखिए कितना कचरा निकला है, बाकी का और कचरा था वो तो बड़े बड़े फेंक दी थी, अभी इतना कचरा था ही इस रूम में। तो बस सब जगह की लगा दूंगी झाड़ू और आज सब कमरा में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि सब कमरे में पोछा लगाए 3-4 दिन हो गए हैं। तो आज सब कमरे में लगा दूंगी पोछा और सब जगह की झाड़ू निकालने के बाद फिर देखिए यहाँ पे कपड़ा का ढेर तो बहुत है, क्योंकि लाइट जैसा कि कल ही की लाइट ख़राब हुई तो कल भी कपड़ा नहीं धुला था। और अगर मेरा हाथ सही रहता तो थोड़ा बहुत मैं कपड़ा धुल भी लेती, लेकिन इस समय हाथ बिल्कुल नहीं सही है, तो जो कपड़ा तो मैं बिल्कुल नहीं धुल पाऊँगी। तो सारा कपड़ा रख दे रही हूँ, अगर लाइन बनेगी आज, नहीं तो आज हो जाएगा और नहीं तो कल धुल जाएगा सारा कपड़ा। तो बस यहाँ पे सब अब करने के बाद अब यहाँ की भी जो भी सामान फैला था इसको भी सब सरिया लूँगी। और पता है आधा से ज़्यादा समय ना सारा सामान सेट करने में चला जाता है, कि पूरा अच्छे से सरियाना, उठाना, बर्तन बीनना, घर एकदम अच्छे से करने में ना आधा 1 घंटा इसी में चला जाता है और आधा घंटा झाड़ू पोछा में चला जाता है। सुबह का तो 2-3 घंटा बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कैसे काम में निकल जाता है। और फिर एक हाथ से तो और भी दिक्कत हो जाती है मुझे। और मम्मी भी अपना देखिए जो पूजा का बर्तन था वो सब ले आके यहाँ पे रख दी हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ की लगा लूँगी झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद सब जगह का लगा लूँगी पोछा। और इस समय ना एक मतलब इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है, वैसा काम तो कुछ नहीं, लेकिन अकेले काम करते करते जो पहले मैं 7-8 बजे तक खाली हो जाती, तो अब मुझे 9 से 10 बज जाते हैं खाली होने में, क्योंकि देखिए एक हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस जल्दी से मेरा हाथ ठीक हो जाए, मैं बहुत क्योंकि अभी सामने दिवाली है, नवरात्र है, सब कैसे करूँगी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो कैसे करती हूँ। बस यहाँ पे चलिए सब यहाँ का भी तो हो गया था क्लीनिंग और उसके बाद फिर मैं लगा ले रही हूँ पोछा। तो पोछा सब कमरा का भी लगा चुकी थी, आगे वाले कमरे का लगा के, और आधा से ज़्यादा आंगन भी लगा चुकी थी। और मम्मी बैठ गई थी अपना पूजा का बर्तन धुलने। मम्मी बर्तन घस ली थी और मैं फट से बर्तन धुल ली थी। अब तो बर्तन जैसे ज़बरदस्ती करती हूँ तो हो जाता है। और अगर सोचो अब कुछ देखिए क्या है ना कि अगर मैं अपने हाथ को ज़्यादा मैं सोचती हूँ कितना मैं ज़बरदस्ती इससे काम करूँ ताकि जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि कुछ अगर मूवमेंट होते रहता है ना हाथ का, तो इससे क्या होता है अगर मैं एक ही मतलब जैसे हाथ पकड़ के बैठी रहूँगी तो फिर काम भी तो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद देखिए नीचे का झाड़ू पोछा करने के बाद फिर देखिए मैं आ गई थी छत पे। और देखिए अभी गद्दा सब यहाँ पे ही रखी हूँ, चारों के चारों गद्दा यहाँ पे ही रखी हूँ। और अब देखिए दीवार पे धूप आने लगी है, तो जो सामने वाली दीवार है ना देखिए इस पर काफ़ी अच्छी खासी धूप आ गई है। तो पहले इस पर मैं डाल दे रही हूँ गद्दा, इस सब पर डाल दूँगी। जब इस पर खूब अच्छे से इस तरफ से धूप लग जाएगी तो सामने जो बारचा वाला दीवार है तो उस पर डाल दूँगी। उस पर ना बहुत जहाँ उस पर काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है। अभी करीब 10 से 11 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। उसके बाद सामने दीवार पे खूब अच्छी धूप आ जाती है। देखिए जहाँ पे मैं गद्दा डाल रही हूँ इस दीवार पे काफ़ी अच्छी खासी धूप आ जाती है। और उसके बाद फिर सब काम हो गया था, मैं नहा धो चुकी थी, चाय वाय भी पी ली थी और मम्मी भी नहा के पूजा वूजा कर ली थी। तो यहाँ पे मम्मी बैठ गई थी गेहूँ धुलने के लिए, क्योंकि गेहूँ ख़त्म होने चला था। तो बस यही मैं सोची थी कैसे मैं गेहूँ लेके जाऊँ, कुछ समझ में नहीं। तो मम्मी से मैं कही कि आप उठा के मेरे हाथ पे रखे, तो मम्मी मना करी, कही नहीं तुमसे नहीं जाएगा। मैं कही आप उठा के रखे, मैं लेके चली जाऊँगी। और ये देखिए इस वाले हाथ पे रख ली थी, लेकिन हाँ जब छत पे लेके गई ना तो उस पर ये सोची थी कि मैं पलटूँ कैसे अब गेहूँ, लेकिन फिर भी धीरे से बैठ के और फिर डलिया नीचे रख दी थी और उसके बाद गेहूँ पलट दी थी। तो ऊपर क्या है ना कि मम्मी प्लास्टिक डाल के आई है और गेहूँ हम लोग प्लास्टिक में डालेंगे, ज़मीन पे अभी इसलिए नहीं डालूँ क्योंकि देखिए मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कब मौसम चेंज हो जाए। और प्लास्टिक पे रहेगा ना तो जैसे अचानक से अगर पानी उनी भी आ जाएगा तो जल्दी से प्लास्टिक सहित उठा लेंगे गेहूँ, और अगर ज़मीन पे रहेगा तो ज़मीन पे उठाने में समय लग जाएगा। तो जिस वजह से मैं मम्मी से कही कि मम्मी प्लास्टिक पे ही कर देंगी, तो 1-2 दिन में काफ़ी अच्छे से गेहूँ सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए जो भी 2-3 डलिया गेहूँ था मैं अपने एक हाथ से लेके चली गई थी और बहुत खुशी, क्योंकि ना मम्मी से देखिए गेहूँ वो नहीं लेके जा पाएंगी। तो मैं कही चलो, और अब जा रही हूँ मैं गेहूँ जो छत पे डाला है उसे वाइपर से फैला दूँगी। और वाइपर से फैलाने में ना काफ़ी सही रहता है, गेहूँ एकदम अच्छे से पतला और काफ़ी अच्छे से गेहूँ फैल जाता है। तो खींचने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी एक हाथ से, लेकिन मैं कही चलो सब कर लूँगी। अगर कैसे कहावत है ना कि अगर दिल से कोई भी काम करना चाहो तो हो ही जाता, चाहे कितनी भी कठिन रहे वो काम। तो बस यहाँ पे चलिए मैं इसे भी कर लेती हूँ।
बस देखिए वहाँ से आ गई थी और अब चल रही मैं खाना बनाने के लिए। तो खाना में बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी। तो यहाँ पे चावल भी धुल ली थी, सब्जी उब्जी भी काट के धुल ली थी। और चलिए मैं छोंक देती हूँ सब्जी। सब्जी ज़्यादा मतलब मसाला नहीं डालूंगी, सिंपल तरीके से सब्जी बनाऊंगी। लेकिन आज सब्जी थोड़ा मैं हट के बनाऊंगी, और हट के क्या बनाऊंगी भी आप लोग खुद ही देख लेना कि आज इसमें क्या चेंज करूँगी। क्योंकि एक ही जैसे स्वाद रोज़ रोज़ खाओ ना तो फिर जी उब जाता है। मैं कही कि चलो थोड़ा अलग तरीके से बना देती हूँ। तो आज की सब्जी में ना मैं देखिए जो है ना थोड़ा जैसे वो उसका डोसा का आलू होता है तो उस तरीके से बनाऊंगी। रहेगी जूस वाली सब्जी लेकिन टेस्ट वही रहेगा। तो इसमें मैं कड़ी पत्ता सरसों का तड़का लगा दूंगी और उसके बाद फिर आलू को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके जैसे मतलब 2-3 मिनट फ्राई करके और उसके बाद टमाटर वमाटर डाल के थोड़ा सा इसमें मैं सांभर मसाला डाल दूँगी ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाए। क्योंकि ना ऐसे सब्ज़ी बनाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं 1-2 बार पहले भी इस तरह से सब्ज़ी बनाई हूँ। तो बस देखिए इसमें जैसे कि हल्दी, नमक और अब डाल दूँगी इसमें मैं थोड़ा सा सांभर मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा जो पैकेट वाला सांभर मसाला होता है एवरेस्ट का, तो वो डाल दे रही हूँ। और इसे मैं अच्छे से फ्राई करके फिर डाल दूँगी टमाटर और अब इसे एक मतलब ढक दूँगी एकदम मीडियम आँच करके ताकि खूब अच्छे से जो टमाटर है वो गल जाए। तब तक यहाँ पर मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ। और मम्मी तो मना करती कि आटा मत लगाए को, लेकिन इस बार का आटा क्या है ना जैसे बाहर ही चक्की आया था तो उसी पे मम्मी पिसवाए थे तो आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं पीसा है, बहुत ज़्यादा मोटा आटा कर दिया है। तो ये आटा क्या है ना कि अगर आधा 1 घंटा पहले लगा के रख दो ना तो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे इससे रोटी काफ़ी अच्छी बन जाती है। बहुत अच्छी तो नहीं बनती है रोटी एकदम, मतलब फिर भी ठीक रहती है। तो बस यहाँ पे देखिए टमाटर गल गया था। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ पानी, क्योंकि आज मम्मी कही हैं कि सब्ज़ी थोड़ी जूस वाली बनाना। मम्मी लोग को क्या है ना कि सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है और मुझे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन चलिए तो बस यहाँ पे चलो मैं आटा लगा लेती हूँ। और अब आप लोग देखना कि मैं आटा कैसे लगाती हूँ, आप लोग भी हंसोगे कि, लेकिन अब लगा लूँगी। और मैं अपने हाथ से ना जैसे कि भी अंगूठा का सहारा तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाती, बस हल्के फुल्के काम के लिए दे पाती। तो जो मैं अपना हाथ है ना तो देखिए इस तरह से रख के मैं आटा मतलब कोई भी काम करती हूँ। और इस तरह से रखने में क्या है ना हाथ पे भी जोर नहीं पड़ता है और पीछे की तरफ से करती, लेकिन ना फिर भी ज़्यादा टाइम करे करे ना दर्द होने लगता है, जैसे ना वैसे हड्डी में ना जैसे जकड़न जैसे होने लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए आटा मैं बहुत मेहनत नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा इसी तरह से लगा के रख दूँगी आटा। और उसके बाद जब मम्मी रोटी बेलने लगेंगी ना तो थोड़ा सा मम्मी से वो कर लेंगी आटा, तो एकदम काफ़ी सॉफ्ट आटा हो जाता है। तो बस यहाँ पे हो गया था। और उसके बाद मम्मी मतलब 1-2 घंटे के बाद फिर मैं रोटी बनाने गई थी। तो यहाँ पे बस देखिए रोटी सेक दे रही हूँ और रोटी सेकने के बाद अब निकाल दूँगी खाना। और मम्मी आज पता है छत पे ही बैठी रह गई हैं सीढ़ी पे, क्योंकि ना ऊपर गेहूँ डालें। आज इतना कबूतर आ रहे कि जैसे पूरे गेहूँ के ऊपर बिछ जा रहे, इतना ज़्यादा कबूतर आ रहे हैं। अगर 1-2 घंटा उनके सबके भरोसे छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा गेहूँ उठा ले जाएंगे लोग। तो इसलिए ना मम्मी सीढ़ी पे ही बैठी हैं। तो बस मम्मी कहें कि मेरा खाना यहाँ ही लेती आना छत पे, वहाँ हवा भी चली। तो मम्मी कहें कि मैं यहाँ पे ही खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं सोची कि थोड़ा सा दही रखा था उसका सलाद बना देती हूँ, क्योंकि ना दही वाला सलाद सब पसंद करते हैं। मम्मी भी पसंद करती हैं, शिवांश, प्रिंसी, मुझे भी पसंद है। तो सब्जी के साथ में कहीं चलो खीरा रखा था तो इसका सलाद बना देती हूँ। तो उसके बाद सलाद बनाने के बाद फिर मैं आप लोग से मिल रही हूँ शाम को। दोपहर में खाना पीना सब खा लिए तो फिर मैं आपसे मिल रही हूँ करीब 4 या 5 बजे के समय मिल रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए प्रिंसी और मैं तो नहीं, प्रिंसी ही सारा गद्दा ले आई थी। मैं प्रिंसी को दे दी थी तो प्रिंसी धीरे धीरे करके सारा गद्दा लेती आई थी। तो मैं अभी अपने कमरे का तो नहीं बिछाऊंगी, अपने कमरे का मैं सोच रही हूँ ना कि 1 दिन उसमें धूप और लगा दूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो सुसु करी है। और इस गद्दे पे तो कम ही सुसु करी थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से सूख गया था गद्दा और इसकी स्मेल भी चली गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए चादर डाल दी थी और चादर डालने के बाद अब देखिए गद्दा काफ़ी सही हो गया है और कुछ अब इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं। अभी मेरा कमरे का जो गद्दा है ना तो उसमें स्मेल थी। तो बस यहाँ पे बन गई थी शाम की चाय। तो मैं कही चलो चाय पी लेती हूँ शाम को। शाम का बर्तन झाड़ू सब हो गया था। मम्मी बताए ना, मम्मी घस देती है, मैं धुल देती हूँ, जिस वजह से जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए। मम्मी भी देखिए
चाय पी ले रही हैं। और दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना कि जिससे बार बार पढ़ने का मन करता है, तो इसलिए एक बार आप लोग से फिर से कर रही हूँ। और जो लोग नए होंगे चैनल पर तो वो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं अब आप लोग से मिलूँगी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।